हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी हाउ टू मैनेज योर बॉस सीरीज में एक डिफरेंट टाइप के बॉस की कि आप उन बॉस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और ये वो बॉस टाइप है माइक्रो मैनेज, जो हर बीच में अपनी बात को शेयर करते हैं और आपको अपना काम नहीं करने देते। प्रॉब्लम ये है कि एक होते हैं मैनेजर पोजीशन पर कि आप एज एन एम्प्लॉय, एज ए टीम मेंबर भी इस वजह से, क्योंकि ये मैनेजर्स हैं, आप कुछ नहीं बोल पाते। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रो मैनेजर बॉस को किस तरीके से पहचानना चाहिए, क्या क्या उनकी स्पेशलिटीज होती हैं जिससे हमें पता लगे कि ये बॉस माइक्रो मैनेज हैं। सबसे पहले तो ये they are driven by excessive need to control employees, कि हमारी जो टीम है, हमें टीम मिली है लेकिन इस टीम को हम ज्यादा कंट्रोल करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं और आप एम्प्लॉयज हैं। फ्रेंड्स, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि मेरे एक ऑफिस में एक नए नए मैनेजर बने थे और उनकी एक टीम मेंबर थी। द टीम मेंबर हैड टू टेक अ लीव एंड शी रिक्वेस्टेड फॉर अ लीव from her manager, but the manager refused, and she asked him why. Why is it that you're refusing? He said, because I do not want this to happen. I do not want to give you a leave. And she was like, what is the reason? You have to give me a reason. जब तक आप रीजन नहीं बताएंगे तब तक मैं लीव का रिफ्यूजल एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अपना, मुझे पता है वापस आऊंगी, हम नहीं आएगा। जिस दिन से ऑफिस शुरू होगा मैं वापस आ जाऊंगी। आई जस्ट नीड। लेकिन वो माइक्रो मैनेजिंग बॉस थे, रिफ्यूज कर दिया, माने नहीं। फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हम सभी लोग फेस करते हैं। तो ऐसे बॉसेस क्या करते हैं कि अननोइंगली ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं अपने एम्प्लॉय की लाइफ में, अपने टीम की वर्किंग लाइफ में। इनको ये नहीं पता होता कि डेलीगेट करने का सही तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आपके बॉस भी ऐसे हों, या फिर आप में जितने लोगों ने भी मुझे अभी ज्वाइन किया है, आप खुद परेशानी से जूझ रहे हो कि आपको लगता हो कि शायद मुझे अपने एम्प्लॉयज को हर छोटी से छोटी बात पर मैनेज करना चाहिए। दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू माय फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, क्या आप इस टाइप के बॉस हैं? क्या आपको लगता है कि आपको अपने एम्प्लॉय को एक्सेसिवली कंट्रोल करना चाहिए? डू यू स्ट्राइव फॉर परफेक्शन? डू यू अननोइंगली create obstacles in the life of your employee or the team member? क्या आप सही तरीके से डेलीगेट नहीं कर पाते? एक छोटी सी स्टोरी और मुझे याद आ रही है फ्रेंड्स। मैं एक अपने स्टूडेंट से बात कर रही थी। शी इज एन एंटरप्रेन्योर and we were talking about this very same topic that I'm covering these days. And with me that when she was a fresher, she had a boss who used to micromanage, and that was something that she really did not like. Now that she has become an entrepreneur, she ensures कि वो इस तरीके से, कहीं ना कहीं she said कि उसकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही थी, स्टॉप हो रही थी उसके बॉस की माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से। एंड देन शी हैड नो अदर ऑप्शन बट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ दैट बॉस। एंड एज दे से, वी लीव द ऑर्गेनाइजेशंस नॉट बिकॉज ऑफ द, but because of the managers we are working for. तो अगर आप इस तरीके के बॉस हैं तो आप क्या कर सकते हैं अपने आप को बेटर करने के लिए? नंबर 1, अपने आप को सिक्योर कीजिए, इनसिक्योरिटीज में मत जाइए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है किसी भी वजह से आप इनसिक्योर हो रहे हैं तो बैठिए, उसको 2 मिनट सोचिए
कि आप उस चीज़ को, अपनी इनसिक्योरिटी को किस तरीके से पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपका एम्प्लॉय या टीम मेंबर ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा, तो उसके साथ रिश्ता तो मत बिगाड़िए, बिकॉज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप गोज अ लॉन्ग वे। आप ये देखिए कि वो कितना काम सही तरीके से कर पाएगा और उतना ही काम उसे डेलीगेट कीजिए, और बाकी का जो रिमेनिंग काम है, वट एवर प्रोपोर्शन इज लेफ्ट, ईदर यू कैन गिव इट टू सम अदर एम्प्लॉय वुड बी एबल टू डू इट इन अ बेटर वे, और कीप इट विद योरसेल्फ। परेशान नहीं होंगे, वो होगा, उस एम्प्लॉय को भी पता है कि उसने जितना काम किया है वो सही तरीके से किया है, और आपको भी श्योरिटी रहेगी कि आपका जो भी काम है वो टाइमली पूरा हो जाएगा और क्वालिटी वर्क आपको सबमिट होगा। तो फ्रेंड्स, राइट डेलीगेशन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को सीख लेते हैं एंड पॉजिटिवली हम रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा होता है कि हमारी इमेज सबके बीच में बहुत अच्छी रहती है। हम अननेसेसरीली किसी को पोक नहीं करते हैं और सब हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो भी मन से रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारे बॉस हैं इसके लिए हम रिस्पेक्ट करेंगे या फिर हमें करनी पड़ेगी। और जब मन से रिस्पेक्ट आती है फ्रेंड्स, अग्री कि तक जाती है, बिना कहे आपके बारे में जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सबको बताई जाती है, एम्प्लॉयज को जाकर उस बात को कहेंगे। सॉल्यूशन क्या है? अगर आपके बॉस माइक्रो मैनेजिंग बॉस हैं, जो हर छोटी से छोटी बात के बीच में आ जाते हैं, आपको खुद से कुछ नहीं करने देते, तो आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1, उनकी इनसिक्योरिटीज को दूर कीजिए, उनको हेल्प कीजिए कि आप उनकी सेकेंडली, आपके जो रिजल्ट्स आपने उनको बताने हैं उसको फ्रीक्वेंटली बताना उन्हें शुरू करें। आइडेंटिफाई करें कि उन्हें क्या चाहिए, वो कितनी फ्रीक्वेंटली एक बात को पूछते हैं या बीच में बोलते हैं, उसको नोट डाउन करें। एक हफ्ते की रीडिंग्स, एक हफ्ते का जो भी मैट्रिक्स आपका बनता है कि इतनी बार एक चीज़ के बारे में उन्होंने इतनी बार पूछा, इतनी बार बीच में टोका, शायद वो कंसर्न थे क्वालिटी को लेकर। आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसको लिख लीजिए अपने पास, इतनी बार हुआ, और उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उससे ज़्यादा बार उन्हें वही चीज़ को बार बार बताएं, और बहुत पोलाइटली बताएं, स्माइलिंग वे में बताएं, बिल्कुल बिना परेशान हुए बताएं, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि आप पर वो विश्वास कर सकते हैं। इट विल टेक टाइम फ्रेंड्स, बट देन डेफिनेटली ऐसा होगा कि वो आप पर विश्वास करेंगे। अपने प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है उन्हें बहुत रेगुलर इंटरवल्स पर आप उन्हें बताते रहें। उन्हें ये भी बताइए कि आप छोटी छोटी बातों पर आप पर वो विश्वास कर सकते हैं, और छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीज़ें उनको सही तरीके से करके दीजिए, क्वालिटी वर्क, क्वालिटी इनपुट दीजिए उन्हें, आप पर विश्वास हो जाए और आपको वो बीच में टोकना बंद करें। फ्रेंड्स, आप उनको हेल्प कीजिए कि वो आपके ऊपर और पूरी टीम के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस ला पाए, अपना ट्रस्ट और इंडिपेंडेंस आपको पूरी तरीके से दे पाए, और आपके ऊपर, आपकी टीम के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करे। उनके सजेशंस मांगिए रेगुलरली, उनसे फीडबैक लीजिए। कोई काम कर रहे हैं, परमिशन मत मांगिए, परमिशन मांगना गलत हो जाता है। जस्ट टेक एंड फीडबैक अपने बॉस की जगह पर रखकर देखिए, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उनके क्या कंसर्न एरियाज है। कई बार ये भी होता है फ्रेंड्स कि वो माइक्रो मैनेजर्स नहीं होते, पर उन्हें मजबूरी में बनना पड़ जाता है। कोई होता है, कई बार एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, वो बार बार गलत काम करते रहते हैं और समझाने के बावजूद भी वो गलत काम करते रहते हैं। वहाँ पर बॉसेस के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। एम्प्लॉयज़ ने तो शिकायत कर दी कि भाई आपने हमें माइक्रो मैनेज किया,
लेकिन हमें अपनी क्वालिटी वर्क देना बहुत ज़रूरी है। कुछ टीम मेंबर्स, आई एम श्योर आप अग्री करेंगे कि कुछ टीम मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्वालिटी वर्क नहीं देते हैं, बार बार उस गलती को रिपीट करते हैं। तो इस तरह के लोगों से बचने के लिए भी कई बार बॉसेस माइक्रो मैनेजर्स बन जाते हैं जानबूझ के। और हर बार ये इनसिक्योरिटी का मामला नहीं होता, कि वो ज़रूरी नहीं है कि इनसिक्योर हो। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को वो ज़्यादा माइक्रो मैनेज करते हैं टीम में, कुछ लोगों को माइक्रो मैनेज नहीं करते हैं। माइक्रो मैनेज उनको नहीं करते हैं जिन पर वो विश्वास करते हैं कि ये सही काम उन्हें भी आगे जवाब देना होता है। अगर वहां से कुछ गलत या टीम अकाउंटेबिलिटी मैनेजर की ही होती है, तो उन्हीं का काम होता है इंश्योर करना कि गलत कुछ भी आगे ना जाए, बिकॉज वो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते। बीइंग द हेड ऑफ योर डिपार्टमेंट, दे हैव टू इंश्योर कि उनके डिपार्टमेंट से कुछ भी जाए तो वो एकदम सही जाए, वरना उनका बॉस उनसे पूछेगा, उनसे जवाब मांगेगा कि ये चीज़ आई गलत तो क्यों आई, कैसे आई। क्योंकि जब वो अकाउंटेबल थे तो उन्हें सब चीज़ें पूरी तरह से चेक करके हमें बतानी चाहिए थी, आगे देनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। तो आइडेंटिफाई कीजिए, क्या आपके बॉस आपको जानबूझकर माइक्रो मैनेज कर रहे हैं या फिर ये उनका स्वभाव है। तो और अगर जानबूझकर कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो वो समझने की भी बहुत ज़रूरत है अपने आप को। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि बॉस आपको माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, तो आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा वो टूल है जो आप यूज़ करें अपनी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देने के लिए, ताकि वो माइक्रो मैनेजमेंट बंद हो। मैं आपको एक छोटा सा सोल्यूशन देती हूँ माय फ्रेंड्स, जो मैंने अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट किया था। मैं भी एक मैनेजर थी, आई वॉज वर्किंग एज द मैनेजर HR एट लिमिटेड, और वहाँ पर मेरी टीम में 5 एंड मेरे 5 टीम मेंबर्स थे। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कर सकती थी कि हर बार मैं उनसे एक एक मिनट में बात पूछूं, और क्योंकि उनको पूछना, बार बार पूछना बुरा लगता था, और ऑब्वियसली लगने वाली बात है जब भी कोई बार बार टोकता है। देन व्हाट डिड आई डू वाज, मैं अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स मैंने शुरू कर दी। हम लोगों का ऑफिस टाइम था 8 till 4 o'clock। सो बिकॉज गुड़गांव में ऑफिस था, नोएडा से गुड़गांव जाना ज़रा काफ़ी लंबा और ट्रैफिक वाला था, तो हमारा ऑफिस सुबह शुरू होता था 8 o'clock। तो हम जैसे ही पहुंचते थे 7:45-8 बजे, 7:15 तक हम मीटिंग रूम में होते थे। मेरी पूरी टीम मेरे साथ मीटिंग कर रही होती थी उस पूरी रूम में। वी यूज टू गेट आवर कॉफ़ीज देयर, वी यूज टू हैव द प्रोजेक्टर ऑन, वहाँ पे अपने लैपटॉप वगैरह लगा लिए, एंड उसके बाद अपनी अपनी प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट एक बार में हम पूरे दिन भर शुरुआत में करते थे। और उसके बाद मैं पूरे दिन भर उन्हें बिल्कुल नहीं पूछती थी कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो एक एक जन आता था, अपनी अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताता था, जो जो चैलेंजेस होते थे हम सब मिलकर उन चैलेंजेस को डिस्कस करते थे, सॉल्यूशंस देते थे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो होती थी उसको ट्रैक करते थे। और उसकी वजह से मैं पूरे दिन भर फ्री रहती थी। जो मुझे करना होता था मैं करती थी, जो उन्हें करना होता था, जो भी काम उन्हें बता दिया गया था वो काम वो करते थे सारे। और फिर हम अगले दिन सुबह फिर मिलते थे टू इंश्योर कि ये माइक्रो मैनेजमेंट ना रहे। और बस माइक्रो मैनेजमेंट सिर्फ इतना रहता चीज की डिस्कशन में अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स में उनके was a matter of like half an hour, 45 minutes, 1 hour at the most, that's it। और 1 घंटे के अंदर सबके साथ मीटिंग खत्म हो जाती थी, सब अपने रेस्ट, उसके बाद जाके कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज अगले दिन जो भी था दूसरी मीटिंग होगी, और उस दूसरी मीटिंग में सब कुछ सामने आ जाएगा कि आपने काम किया था या नहीं किया था। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप इस समय मुझसे पूछ सकते हैं। बाय दैट टाइम लेट मी जस्ट रीड आउट योर नेम्स फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव जॉइन्ड मी इन माय सेशन। Manish Nagori ji, welcome to my FB Live session. Raju Pandey ji, welcome to my FB Live session. Anuj Malik ji, welcome to my FB Live session. Naresh Sharma ji, welcome to my FB Live session. Gunjan Deep Singh ji, welcome to my FB Live session. So friends, it seems आपके questions नहीं हैं। आप लोगों में जो लोग भी मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर
है मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की. I come live on FB every day, every single day, because I have taken the resolution that in the year 2020, I will be coming live on FB for all the 365 of this year in 2020. So friends, it seems आपके कुछ questions नहीं हैं, so I'll be meeting you again tomorrow. This is Anjali Gupta signing off till we meet again. Bye bye.